कन्हैयालाल दर्जी के कहानी पर आधारित एक मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स। ये मूवी अभी तक रिलीज हुई भी नहीं है और इस मूवी का इतना व्यापक विरोध चल रहा है, इतने लोग इसको लेकर भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। मैंने कई वीडियोस देखे, यहाँ तक कि जामियत उलेमाए हिंद के जो अरशद मदनी है वो एक मूवी को बंद कराने के चक्कर में तीन हाईकोर्ट जा चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट। एक तरफ ये लोग अपने आप को दूध का धुला दिखाने के लिए कह रहे हैं कि जो कन्हैयालाल दर्जी के साथ हुआ, जिस प्रकार से उसको मारा गया था, वो बहुत ही निंदनीय था, वो बहुत ही बुरा था, वो बहुत ही दुखद था। अगर दुखद था तो उसकी कहानी अगर किसी एक मूवी के जरिए बताई जा रही है ताकि इस पिक्चर को देखकर लोगों को सीख मिले और कैसे समाज के लोगों को विक्टिम बनने से दूर रखा जाए, तो आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है सर? इस पिक्चर में वो सीन्स भी थे जिसमें नुपुर शर्मा का वाकया था, इसमें एक आध और ऐसे सीन्स थे जिसको विवादित कहा जा रहा था, लेकिन अब वो विवादित सीन्स हट चुके हैं। अब केवल और केवल ये मूवी कन्हैयालाल दर्जी के लाइफ और उसके मारे जाने पर उसकी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर बेस्ड है। तो इस पर आपको तो दुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सरकार तथा कथित लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, केंद्र में भी और राजस्थान में भी। अगर ऐसी बातें हैं तो उस जुर्म के लिए जो कन्हैयालाल दर्जी ने किया भी नहीं था, कन्हैयालाल दर्जी कह रहा था कि गलती से हो गया था, उसके बेटे ने, उसके बच्चों ने उसको उस चीज को कर दिया होगा, उसके लिए उसको सजा दी गई और सजा भी ऐसी वैसी कि फ्यूचर में कन्हैयालाल दर्जी को कोई भी सजा दिया ही नहीं जा सकता। कन्हैयालाल दर्जी को सीधा मार दिया गया और जिन पर आरोप है इस घटना को अंजाम देने के, वो लोग अभी जेल के बाहर, उनको बेल मिल चुका है। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संगठन, अगर कोई संस्था इस चीज का हिम्मत जुटा पा रहा है कि कन्हैयालाल दर्जी के कहानी को, तथ्यों को दुनिया के सामने रखा जाए, तो उसको लेकर इतना व्यापक विरोध। अभी मैं कल की ही राजस्थान भीलवाड़ा की घटना बताता हूँ आपको। सीताराम खीर नाम का एक लड़का 25 साल का अपने 3 दोस्तों के साथ एक कार में बैठकर, जो टोंक के छावनी क्षेत्र का रहने वाला है, वो तीनों अपने कार से विशालपुर डैम से जहाजपुर की ओर जा रहे थे। कार भीलवाड़ा के भंवर कला गेट के पास पहुंचती है, वहां पर कार का कंट्रोल थोड़ा सा खो जाता है और उस गाड़ी की एक मामूली सी टक्कर हो जाती है मोहम्मद शरीफ के आलू प्याज के ठेले के साथ। सोर्सेस से मालूम ये भी चल रहा है कि इस कार्ट का ओनर रईस फकीर था। सीताराम खीर अपने 3 साथियों के साथ नीचे उतरता है और माफी मांगता है, कहता है कि हम आपके जितने भी नुकसान हुए भरने को तैयार है, हम नुकसान भर देते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन बात यहाँ पर माफी की थी ही नहीं। बाबू खान, वसीम, शाहरुख, सद्दाम, हसनैन, मोहसिन, साहिल, इस्लाम, तनवीर, शरीफ, हनीफ, आबिद, इदरीस, मुर्तजा और गुलजार, इतने लोग मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये टक्कर हुई होती है और सीताराम को मारना चालू करते हैं। सीताराम माफी मांगता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, जो 150 का नुकसान हुआ होगा उसको भरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ये वहशी उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि अस्पताल ले जाते जाते सीताराम अपना दम तोड़ देता है। जब सीताराम के 3 दोस्त चाहते हैं कि सीताराम को किसी भी प्रकार से वहां से भगाया जाए, गाड़ी चालू करने जाते हैं तो ये लोग गाड़ी की चाबी छीन लेते हैं, गाड़ी के वायर्स को कट कर देते हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट ना हो पाए। मुझे नहीं लगता है कि मुझको कुछ भी एक्सप्लेन करने की और आवश्यकता है इस मैटर पे। ये वहशी दरिंदे जो करते हैं वो नफरत नहीं होता, लेकिन जब इनके खिलाफ आवाज उठने लगती है, जब इनको सजा दिलाने की बात होती है, इनके चीजों को बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया, तब लोग आकर कहने लगते हैं कि नहीं, ये मत बोलो, है इसकी बोलने से नफरत फैल जाएगा। अपने नफरत को अपने डाल लो कहीं पर। जब इस हैवानियत की खबर फैलती है तो वहाँ के बीजेपी एमएलए गोपी चंद मीरा वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत भारी संख्या का जमावड़ा लग जाता है उस अस्पताल के बाहर में जहाँ पर सीताराम एडमिट था और ये लोग जस्टिस की, इंसाफ की मांग करते हैं। हम लोग वही करते हैं ना, हम लोग, ये देश हमारा है, ये देश का सिस्टम हमारा है, तो हमको अपने सिस्टम पर भरोसा है, तो हम जस्टिस की और इंसाफ की मांग करते हैं, कानून के दायरे में रहकर हम बात करते हैं। लेकिन कब तक करें? एक पक्ष ऐसा है जो कानून को कुछ मानता ही नहीं है। अगर कानून को कुछ मानता होता तो सीताराम को ऐसे मार के क्या खत्म कर देता? सीताराम की मां ने राजस्थान सरकार से और राजस्थान प्रशासन से ये मांग करी है कि जो जिन लोगों ने भी उसके बच्चे को मारा है, सबको फांसी की सजा मिले, मुहर्रम के प्रोसेशन पर रोक लगा जाए और उस मस्जिद को ढाया जाए जिस मस्जिद के आगे ये सारे कारनामे हुए। आज से 3 वर्षों पहले जो कन्हैयालाल दर्जी के साथ हुआ था वो चीज रिपीट हो रहा है। मकसद एक था, रीजन्स अलग हो गए। आज उसी कन्हैयालाल दर्जी के ऊपर में जब एक मूवी निकाली जा रही है, उसके लाइफ पर बेस्ड कुछ फैक्ट्स को बताया जा रहा है और एक कम्युनल थॉट को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है, तब लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, तब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वो कोर्ट किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, हम आपस में भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, हम लड़कर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक मुट्ठा में हो तो हम लड़े साथ, लेकिन हम ऐसे हो जा रहे हैं, एक एक उंगलियों को तोड़ने में इतनी आसानी हो रही है लोगों को और हम टूट रहे हैं। देखो, मैं बोल बोल कर थक चुका हूँ कि आपस में मत बटो, आपस में मत टूटो। मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा नहीं। ये जो घटना है आपके सामने, आपके नज़र के पास हो रही है, इन चीज़ों को देखो और समझो। जातियां नहीं पूछी गई भाई। पहलगाम में नहीं पूछा गया था कि किस जाति से बिलोंग करते। पहलगाम में मारने वालों को नहीं पूछा गया था कि तुम तमिल से हो, तुम महाराष्ट्र से हो, तुम बिहार से हो, तुम यूपी से हो, तुम दरभंगा से हो। नहीं पूछा गया था। नाम पूछे गए थे, विकास, आकाश, राहुल, राज, राम। ये इतने डेटा काफी थे तुम्हारा टिकट बनने के लिए। उदयपुर फाइल जैसी मूवियां आई ओपनर मूवियां साबित होंगी, जिसको खुलना ही चाहिए, रिलीज होना ही चाहिए, जिसको लोगों को देखना ही चाहिए, हिंदुओं को हिट करवाना चाहिए ऐसे मूवीज। और ये जो भीलवाड़ा में हो गया है, इसको लेकर इंसाफ प्रशस्त होना चाहिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि राजस्थान की सरकार के एक एक कार्यकर्ताओं के पास मेरे वीडियो जाए और मेरी आवाज़ तक जाए।